आज की क्योंकि मजलिस आले बैत या तार से है, फिर हो बंदा खालिस सुन्नी तो जिक्र आले बैत हो तो खालिस न करे। ये मिलावट वहां होती है जहां पीछे मिलावट हो, वरना जो खालिस है, जब साहबा का यौम होगा खालिस जिक्र करेगा। वैसे दूसरों का जिक्र मना नहीं है, लेकिन दूसरों के जिक्र से बचने के लिए बाधा होता है। जिक्र किसी का होता है, इंसान करना नहीं चाहता, साथ अपना जमीमा लगा देता है ताकि इस जिक्र से जान छूट जाए। ये भी एक हमारी एक रविश बन चुकी है। और मैंने तो कईयों को देखा कि मुहर्रम होता है, सब कुछ होता है, जिक्र हुसैन नहीं होता। अब तो ये भी एक मसला शुरू हो गया है कि हुसैन का जिक्र कुरान में कहाँ है। मुझे ऐसी आवाज भी आई है, वो तू अब ना पढ़ता तुझे हुसैन मिल जाता। अब ना जो रब ने कहा महबूब आप कह दीजिए, कुल तालो न दो अब ना। हम अपने बेटों को बुलाते हैं तो अपने बेटों में कौन है? अब भी तुझे हुसैन कुरान ने ना मिले तो फिर किसी और से कुरान पढ़ ले, वरना जो ताजदारे गोलड़ा के मानने वाले हैं उन्हें तो पूरी करबला कुरान में मिलती है। ये इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी की फतावा रिजविया, जिसकी जिल्द नंबर 5 है, सफा नंबर 410 है। ये जितने 420 करने वाले हैं ना, सारों के लिए सफा 410 जरूर पढ़े। कि अली का बेटा तुम्हें मोतज़ली नजर आता है? आप लिखते असल मसला ये था ना, इस बेटे का जुर्म ये था, ये भी मरवानियों को नहीं मानता था। और ये पुराना तरीका वारदात है कि जो इनको ना माने उसको बदअकीदा कह दो। अब ये इमाम जैद जो हैं ये मुतज़ली नहीं, आले सुन्नत की जान है। तो मैं बात कर रहा, दूसरी तरफ चली गई। कम कुतिला मिन आलिल बैत, पर भाई देखो ना कितने हजरत इमाम जैद हों, दूसरे आइमा हों, एक एक करके कितने ही कत्ल हुए। लेकिन दूसरी तरफ देखो, सुम्मल आलम मुमतलिउम मिनहुम, ये कत्ल करते रहे, दुनिया फिर भी हर जगह आज उनसे भरी हुई। दुनिया किसी कोने में चले जाएं आपको वाले बैत मिलते हैं। ये इमाम राजी लिखते हैं। फिर कहते यही नहीं, वलम यबका मिन बनी उमैया फी दुनिया अहद युबाउ बी। आज बनी उमैया को देखो, इस मरवान और यजीद की नस्ल को, जो कई 100 साल हुकूमत करते रहे, कोई एक भी नाम वाला बाकी नहीं है। दूसरी तरफ देखो, उधर एक भी नाम वाला यजीद और मरवान की नस्ल में नहीं मिलता, और इधर इतने बड़े बड़े अकाबिर हैं। इमाम रजा हैं, इमाम बाकिर हैं, इमाम जाफिर हैं, इमाम सादिक हैं, दीगर देखते जाओ, नफ्स ज़किया हैं और सैयदना गौसे आज़म है। ठीक है, जिनके अभी मैंने आपको अशार सुनाए आला हज़रत जिनके बारे में लिखते हैं। ये सारे क्या है, वो जो रब ने वादा किया था, महबूब ये चाहे कोशिश करते रहे हम ख़त्म कर देंगे, इन्ना आतैना कल कौसर। इमाम अहल सुन्नत इमाम अहमद रजा ने क्या लिखा है कि ये 12 आइमा वो हैं जिसको भी वलायत का फैज़ मिलता है, इन्हीं से मिलता है। अब बंदा बना हुआ पीर हो और पूछे 12 आइमा कौन है, तो फिर पता चल जाता है ये पीरी कैसी है। यानी जिनसे फैज़ मिलता है उनका ही ना पता हो ये कौन है, तो फिर तू कैसा बाफैज़ होगा। अच्छा, अहले इल्म को चाहिए कि अहले बैत कराम के मशाहीर आइमा 2 अज़दा, 10 के ऊपर 2, फिर बन गए 12। हाँ, ये कह सकते हैं 12 का लफ्ज़ तो नहीं था, 2 अज़दा था कि मरविया मनाकिब व फ़ज़ाइल को नस्बुल ऐन बनाएं। ये सुन्नी जो है ना, इनके मनाकिब फ़ज़ाइल का बयान करना अपना नस्बुल ऐन बनाएं, और खौफ खुदा करते हुए
खौफे खुदा करते हुए ऐसी तकरीरों से किनारा कश रहे हैं कि क्या होता अगर हुसैन यजीद की बैत कर लेता। आज भी लाहौर से आवाज आती है कि यजीद बड़ा अच्छा था, बड़ा नेक था, बड़ा सालिक था, हुसैन ने बैत नहीं की। तो अल्लाह हज़रत गोल्डी रहमतुल्लाह ताला अलैह को पता था ऐसी आवाज़ें देने वाले आ जाएंगे, मेरे मुरीदों को भी आवाज़ें देंगे, तो पहले ही बता दिया कि ऐसे सारों से बचकर रहना है कि हुसैन ने यजीद की बैत करनी ही नहीं थी। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता था कि हुसैन जैसी शख्सियत यजीद जैसे की बैत कर लेते। ये बैत हो जाती तो सारे दीन का नक्शा ही बिगड़ जाना था। मोहतरम मुकर्रम मोहतशम मुअज़्ज़ज़ उलमाए ज़ी वक़ार अरबाब इल्म दानिश ग़ुलामाने रसूल व आल अस्हाब रसूल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल का जितना शुक्र अदा करे कम है कि उसने हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कामिल दीन की नेमत से मालामाल फरमाया। और हमें तौहीद की अनमोल नेमत से रब ताला की मार्फत का जो ख़जाना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकसीम किया उसका हिस्सादार बनाया। और पैगाम मुस्तफ़ा की तरवीज व इशाअत में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन खुसूसन अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़ अबी बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन, अशरा मुबशरा, असहाबे बदर, असहाबे उहद, जमी सहाबा ने जो काफ़ी कोशिशें की, अल्लाह का इस पर भी शुक्र अदा करें कि रब ताला ने हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाई। एक नाम हो सकता है कि यूं के जहनों में आए, खुलफाए राशिदीन का तरतीब से नाम बयान किया, एक नाम रह गया। हज़रत अबू बकर का भी लिया, उमर का भी लिया, उस्मान का भी लिया, तो अली का क्यों नहीं लिया? असल नाम अली ही लेना है, बाकी इसलिए बयान किए हैं कि ये आलुस सुन्ना की मजलिस है, जो रसूलुल्लाह की जिस निस्बत से भी जिसका ताल्लुक बनता है हर निस्बत से प्यार करने वालों की मजलिस है। तो तमाम सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन ने खूब रब ताला के हबीब का पैगाम पूरी काविश कोशिश से इसकी तबलीग में हिस्सा लिया और जो हक था खुलफाए राशिदीन ने उसको अदा किया। आज की क्योंकि मजलिस आले बैत या तार से है, फिर हो बंदा खालिस सुन्नी तो जिक्र आले बैत हो तो खालिस न करे। ये मिलावट वहां होती है जहां पीछे मिलावट हो, वरना जो खालिस है जब सहाबा का यौम होगा खालिस जिक्र करेगा। वैसे दूसरों का जिक्र मना नहीं है, लेकिन दूसरों के जिक्र से बचने के लिए बाधा होता है। जिक्र किसी का होता है, इंसान करना नहीं चाहता, साथ अपना जमीमा लगा देता है ताकि इस जिक्र से जान छूट जाए। ये भी एक हमारी एक रवैश बन चुकी है। और मैंने तो कईयों को देखा कि मुहर्रम होता है, सब कुछ होता है, जिक्र हुसैन नहीं होता। लोगों को जमा किया जाता है आले रसूल के जिक्र के लिए और फिर
जिनका जिक्र मनाकिब फजाइल चलो आपको नहीं आते, जो आता है वो बयान कर दें, कोई मना तो नहीं है। आदमी का अपना मनज है जी, मेरा मनज ये है, मैं बिल्कुल खालिस 100% सही हदीस, चले सही भी छोड़े, मैं जो है कती जो हो वो बयान करता हूं। तो कुरान मौजूद है, कुरान की आयत तो कती है ना। अब तो ये भी एक मसला शुरू हो गया है कि हुसैन का जिक्र कुरान में कहाँ है। मुझे ऐसी आवाज भी आई है, वो तू अब ना अना पढ़ता तुझे हुसैन मिल जाता, अब ना अना जो रब ने कहा महबूब आप कह दीजिए, कुल तालो न दो अब ना अना, हम अपने बेटों को बुलाते हैं तो अपने बेटों में कौन है। अब भी तुझे हुसैन कुरान ने ना मिले तो फिर किसी और से कुरान पढ़ ले, वरना जो ताजदारे गोलड़ा के मानने वाले हैं उन्हें तो पूरी करबला कुरान में मिलती है। ये सवाल नया नहीं है, हमारे लिए तो नया ही था, वरना ये सवाल एक पादरी 100 साल पहले लेकर पूरी दुनिया में घुमा कि कुरान में हुसैन नहीं है। लेकिन जब हुसैन के बच्चों के पास है, सिर्फ हुसैन नहीं मिला, हुसैन की सारी जिंदगी मिल गई है। तो ये एक मिजाज है, इसलिए बल्कि हो सकता है मुझे बाद में बात याद न रहे, आप हजरात से गुजारिश करूंगा जो बड़े लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, आप इन अय्याम में अपने बच्चों को करबला सुनाएं। और नहीं मिलती, हजरत अल्लामा मौलाना शफी कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो बयान किया वो सुनाएं। इससे क्या होगा, आपके बच्चे गैरतमंद होंगे, आपके बच्चे खुददार होंगे, आपके बच्चे दीन के वफादार होंगे। ये जरूर सुनाएं। कई हम बोलियां सुनाएं, नहीं वाकयात नहीं सुनाने चाहिए, और इसकी भी एक वजह है कि वाकयात क्यों नहीं सुनाने चाहिए, क्योंकि उनका जुल्म बयान होगा, मजलूम से मोहब्बत उल्फत पैदा होगी, जालिम से नफरत पैदा होगी। तो लिहाजा वाकया नहीं बयान करना, तो फिर बदर भी बयान करनी छोड़ दें, उहद भी बयान करनी छोड़ दें, ठीक है जी। हजरत अम्मार बिन यासिर के वालिदैन की शहादत भी बयान करना छोड़ दें, जहां किसी पर जुल्म हुआ है वो बयान करना छोड़ दें, बाकी सारे बयान करने हैं, करबला बयान नहीं करनी। हालांकि वहां भी क्या है कि जब मजलूम के हालात पता चलते हैं तो इंसान के अंदर वो खुददारी पैदा होती है, मैं तो इनका नाम लेवा हूं जिन्होंने ये सारे जुल्म सितम सहे लेकिन रब की तौहीद से मुंह रूगिरदानी नहीं की। हजरत बिलाल पर थोड़े जुल्म हुए, सारे बयान करते हैं, वाकयात बयान करते हैं। लिहाजा ऐसे बेकामों में ना है। ये बोलियां पहले भी बोलते रहे, अब भी बोलते रहेंगे, और उम्मीद है आगे भी जारी सारी रखेंगे। तो आले मोहब्बत का काम क्या है कि इन अय्याम में आले बैत अतहार का खूब जिक्र करें, और इसलिए जिक्र करें कि वो लोग हैं जिन्होंने रब के दीन पर पहरादारी दी है। जिससे पहले साहबा देते रहे, साहबा का एक वक्त महदूद था, वो क़यामत तक के लिए नहीं है, एक खास दौर था, बाकी उनकी तालीमात उनकी सीरत क़यामत तक के लिए है, लेकिन सामने किरदार साहबा का एक खास दौर था। सरकार के विसाल के बाद, पर्दा फरमाने के बाद लोगों ने देखा, उनसे फैज़ हासिल किया, लेकिन अल्लाह के हबीब को पता था बाकी कुरान और मेरी इतरत ही रहेगी। इसलिए फरमाया मैं तुम में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब है, दूसरी मेरी इतरत है, ये क़यामत तक रहेगी। बल्कि मेरे सामने इमाम अहल सुन्नत हजरत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की इबारत मौजूद है। मैं फतावा लेके आ रहा था, मुझे लगता है वो जिल्द रह गई है, लेकिन मेरे पास वैसे कागज पर लिखा हुआ है 30वीं जिल्द में कि आले बैत अतहार के हवाले से
आपने एक बात लिखी, क्योंकि आले बैत अतहार से अदावत और नफरत दौरे मुस्तफ़ा में पैदा हो चुकी थी। पहले मुशरिकीन थे, जब रसूलुल्लाह की औलाद, आपके इल्म में है कि औलाद का विसाल हो जाता, मुशरिक बड़े खुश होते कि अब मोहम्मद का नाम लेवा कोई नहीं रहेगा। वो उस ऊंची में नारे लगाते थे, वो देखो हमारे बुतों की मुखालफत की, अब मोहम्मद का अगले दौर में नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, ये अबतर हैं। अल्लाह ने फरमाया महबूब ये ताना देते हैं, इन्ना अतैना कल कौसर, ये अबतर कहते हैं मैं तुम्हें खैर कसीर देने का वादा करता हूं। खैर कसीर क्या थी, कई इसकी तफासीर एक ही नहीं है, लेकिन जो मैं बयान करने लगा हूं वो इमाम अहल सुन्नत लिखते हैं, फिर औलाद भी तुम्हें वो नफीस अता करूंगा। ए महबूब, इन्ना अतैना कल कौसर में जो तुम्हें वादा किया है कि तुम्हें ये कहते हैं अबतर है, मैं खैर दूंगा, कसीर दूंगा, क्या है? फरमाया फिर औलाद भी तुम्हें वो नफीस अता करूंगा जिनकी बका से बकाए आलम मरबूत रहेगी, कि जब तक वो बाकी रहेंगे आलम बाकी रहेगा। ये आलम की बका जो है उन पर मुनसर है, वो औलाद अता करूं। ये कहते हैं अबतर है तेरी औलाद तो ता क़यामत है। तो मिटाने वाले कोशिश करते रहे, बल्कि आपने तो गालिबन सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से इशार कहे थे, बल्कि मैं समझता हूँ रसूलुल्लाह के हर बच्चे के लिए है। ये हसन के लिए भी हैं, हुसैन के लिए भी हैं, जितने शुहदाए करबला हैं सब के लिए है। आपने तो गौस पाक के कसीदा में लिखे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वही कोशिश की, चलो हज़रत सैयदना गौस आज़म को किसी ने कत्ल नहीं किया, लेकिन मुखालिफ उनके भी थोड़े तो नहीं थे, क्योंकि बेटा जो अली का था, बेटा जो रसूल का था, तो जिनके दिल में औलाद रसूल की नफरत सदियों से चल रही थी, वो जिसको देखते थे जल जाते थे। तो क्या फरमाया, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे। ये जो घटाने की कोशिश करते हैं ना, किसी बहाने से जिक्र हुसैन रुक जाए, जिक्र हसन रुक जाए, जिक्र औलाद रसूल रुक जाए, कोई और जिक्र छोड़ दो, कोई और जिक्र छेड़ दो। फरमाया जब बढ़ाए तुझे अल्लाह तेरा, तुझे तो शाने मर्तबे देने वाला रब ताला है, ये घटाते भी रहेंगे तो आपका मर्तबा कम नहीं होगा। वरफाना अल्लाह का जिक्र का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। तो आले बैत अतहार तो वो शान वाले हैं। बल्कि इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह मफातिहुल गैब में, अपनी तफसीर राजी के नाम से मशहूर है, उसमें एक चीज लिखते हैं, अल कौसरो औलादु। ये जो रब ने कहा है ना, कईयों को तो नहीं मिलता ना हुसैन कहाँ है, लेकिन हमारे जो आइमा है ना उन्हें, बल्कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू में हर जगह हुसैन नजर आता है। जहाँ भी ईमान वाले का जिक्र आता है वहाँ हुसैन का जिक्र उसमें शामिल होता है, वहाँ सहाबा का जिक्र शामिल होता है, वहाँ क़यामत तक आने वाले हर मोमिन का जिक्र शामिल होता है। तुम्हें हुसैन नहीं मिलता। फरमाया अल कौसर, ये कौसर कौन है? औलादहू, ये मोहम्मद की औलाद ही तो है। लिअन्ना हाज़ी सूरह इन्नमा नज़लत रद्दन अला मन आबा अलैहिस्सलाम बिअदमिल औलाद। ये सूरत तो नाजिल ही इसलिए हुई थी जिन लोगों ने आपके बेऔलाद होने का ताना दिया, आपकी जात मुकद्दस के बारे में यह ऐब बयान किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद बाकी नहीं रहती। तो अल्लाह ने उनके जवाब में ये सूरत नाजिल की। तो अब माना क्या होगा? जब जवाब में नाजिल की अल कौसर कहा, तो कौसर का माना क्या होगा? फरमाते हैं फलमाना अन्नहु युती नस्लन यबकौना अला मर्र ज़मान, कि रब ताला
जो कौसर का इसका माना फिर ये बनेगा, अल्लाह तुम्हें वो नस्ल देगा जब तक जमाना बाकी है वो नस्ल बाकी रहेगी। जब कौन आला मर जमाना, जब तक जमाना दुनिया का निजाम बाकी है, तेरा दिल ठंडा हो या जले, नस्ल मुस्तफा बाकी है। वैसा तुम जलते रहो, ठीक है। बात वैसी कोई बातें ना कियों को जलाने के लिए कही जाती हैं। अबू जहल का जो ऊंट था ना, खास तौर पर ज़ब्ह करने के लिए आगे लेकर गए थे ताकि वो देखें आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, वो अबू जहल जो सारी जिंदगी मुखालफत करता रहा, उसका ऊंट बुतों के नाम पर नहीं खुदा के नाम पर कुर्बान करने वाले हैं। ऐसा कई चीजें ऐसी भी होती हैं। फिर फरमाया फंजुर कम को तिला मिन आलिल बैत, अब तुम खुद देखो आले बैत में से कितने कत्ल हुए। ठीक है, हसन हुसैन कत्ल हुए, 12 आइमा में से अक्सर कत्ल हुए। इनके अलावा भी ये नहीं कि सिर्फ 12 आइमा ही कत्ल हुए। हजरत जैद बिन अली, हजरत जैद जो हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन के बेटे हैं, इमाम बाकिर के भाई हैं, उन्हें भी कत्ल किया गया। ये वही इमाम जैद हैं जो बाज़ लोगों को मुतज़ली नजर आते हैं। बल्कि एक मिनट बात फिर आगे निकल जाएगी। मैंने वैसे तकरीर जितनी होगी हो जाएगी, जैसे ही आएंगे ना अगले खतीब मैं उनके लिए जगह छोड़ दूंगा। आप और हम बाकी हैं, जिंदगी रही तो फिर करते रहेंगे। मैं हज़रत इमाम ज़ैद बिन अली का एक वाक़या सुना दूं, जिनके नज़दीक हज़रत ज़ैद बिन अली सुन्नी नहीं मुतज़ली हैं। ठीक है, ये इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी की फतावा रिजविया, जिसकी जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 410 है। ये जितने 420 करने वाले हैं ना, सारों के लिए सफ़ा 410 जरूर पढ़े। क्या अली का बेटा तुम्हें मुतज़ली नजर आता है? आप लिखते असल मसला ये था ना, इस बेटे का जुर्म ये था, ये भी मरवानियों को नहीं मानता था। और ये पुराना तरीका वारदात है कि जो इनको ना माने उसको बदअकीदा कह दो। हजरत सबसे पहले तो हजरत इमाम हुसैन की औलाद को वहां करबला में कहा गया था कत्ल करो इन्होंने जिन्होंने दीन को छोड़ दिया है। वो अगर उस तरफ में चला गया तो फिर बात और लंबी हो जाएगी। ये वारदात का तरीका है कि इनको मारना है, दुनिया की नजरों से गिराना है, लोगों को दूर करना है, तो अपने तकफीर का जो हथियार है ना वो लेकर सामने आ जाओ। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन के सरजन के बारे में आला हज़रत लिखते हैं, हिशाम नाम का मरवानी जालिम बादशाह था, जिसने रसूलुल्लाह के बेटे इमाम हुसैन के पोते इमाम ज़ैनुल आबदीन के साहबजादे इमाम बाकिर के भाई पूरा तारफ करवाया, हर जेब से तारफ करवाया, कोई शक में ना रह जाए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। सैयदना, वो कहते मेरे सरदार, और ये कहते हैं मुतज़ली थे। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा कहते हैं सैयदना में हमारे सरदार, अब हमारे में नहीं शामिल होना चाहते तो ना, रिजवियों के सरदार हैं। फरमाते इमाम ज़ैद बिन अली बिन हुसैन को शहीद कराया, सूली दिलवाई, उस पर यह शदीद जुल्म के नाश मुबारक को दफन ना होने दिया, बरसों सूली पर रही, कोई एक आध महीना सूली नहीं दी, कई सालों तक इमाम ज़ैद की लाश को सूली से उतरने नहीं दिया। ये एक करबला थोड़ी थी, आले बैत अतहार पर हर दौर में करबला गुजरी है। अब तो बड़े खुशकिस्मत हैं, किसी में सूली देने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ फतवे पर गुजारा कर लेता है।
वरना पहले फतवा देकर साथ ही एग्जीक्यूशन भी होती थी। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कहते बरसों, कई साल तक सूली पर लटकाए रखा हुसैन इस हिशाम ने। जब ये मर गया तो फरमाया नाश मुबारक दफन हुई। इन बरसों में बदन मुबारक के कपड़े गल गए थे। मतलब कपड़े जो था, लिबास था, वो बारिशें होती रही, धूप पड़ती रही, साल गुजरते रहे, खत्म हो गया। लेकिन थे कौन? कपड़े गल के करीब था कि बेसतरी हो, लिबास खत्म होने की वजह से सतर मुबारक यहाँ हो जाए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल मकड़ी को हुक्म फरमाया कि उसने जिस्म मुबारक पर ऐसा जाला तान दिया कि बजाय तहमद हो गया। दुनियावी लिबास खत्म हो गया, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो लिबास आ गया कि आपकी बेसतरी फिर भी नहीं हो सकी। अच्छा, यही बात नहीं, अब अगली बात बताने लगा जो आपकी नजर में मुतज़ली है, मेरे इमाम अहमद रजा की नजर में क्या है। आप फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद सालिहीन ने देखा कि इमाम मजलूम ज़ैद शहीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सूली से पुश्त अक़दस लगाए खड़े हैं। वो जिस दरख्त, जिस लकड़ी के साथ हज़रत इमाम ज़ैद को कई साल तक सूली लटकाए रखा, आका दो जहां की पुश्त उसी दरख्त के साथ लगी हुई है। बाद सालिहीन ने देखा, ठीक है जी। और फरमाते हैं अच्छा जी, ये कुछ किया जाता है मेरे बेटों के साथ। क्या आका ने फरमाया कि ये कुछ मेरे बेटों के साथ हो रहा है, कभी कत्ल होते हैं, कभी सूली लटकाए जाते हैं। अच्छा, अब ये इमाम ज़ैद जो हैं, ये मुतज़ली नहीं, आले सुन्नत की जान है। तो मैं बात कर रहा, दूसरी तरफ चली गई, कम कुतिला मिन आलिल बैत। पर भाई देखो ना, कितने हजरत इमाम ज़ैद हों, दूसरे आइमा हों, एक एक करके कितने ही कत्ल हुए। लेकिन दूसरी तरफ देखो, सुम्मल आलम मुम्तलिउ मिनहुम, ये कत्ल करते रहे, दुनिया फिर भी हर जगह आज उनसे भरी हुई है। दुनिया किसी कोने में चले जाएं, आपको अहले बैत मिलते हैं। ये इमाम राजी लिखते हैं। फिर कहते हैं यही नहीं, वलम यबका मिन बनी उमैया फी दुनिया अहद युबाउ बी। आज बनी उमैया को देखो, इस मरवान और यजीद की नस्ल को, जो कई 100 साल हुकूमत करते रहे, कोई एक भी नाम वाला बाकी नहीं है। लम युबाउ बी, कोई ऐसा नहीं है जिसको कहा ये फला जो है, और शायद हो भी, नाम लेना उसे भी शर्म आती है। वैसे कई 100 साल हुकूमत रही हो तो कुछ ना कुछ तो बचे खुचे होंगे, लेकिन आप कहते कोई एक नाम वाला नहीं है। और दूसरी तरफ क्या है, सुम मंजुर कम कान फी मिनल अकाबिर मिनल उलमाए कल बाकिर व सादिक वल काजिम व रज़ा अलैहिस्सलाम व नफ्स ज़किया। दूसरी तरफ देखो, उधर एक भी नाम वाला यजीद और मरवान की नस्ल में नहीं मिलता, और इधर इतने बड़े बड़े अकाबिर हैं। इमाम रजा हैं, इमाम बाकिर हैं, इमाम जाफिर हैं, इमाम सादिक हैं, दीगर देखते जाओ, नफ्स ज़किया हैं, और सैयदना गौसे आज़म है, ठीक है, जिनके अभी मैंने आपको अशार सुनाए आला हज़रत जिनके बारे में लिखते हैं। ये सारे क्या है, वो जो रब ने वादा किया था, महबूब ये चाहे कोशिश करते रहे हम खत्म कर देंगे, इन्ना आतैना कल कौसर, आपकी औलाद खत्म नहीं होगी। बल्कि आखिरी बात हजूर ताजदार गोलड़ा की करके मैं बात खत्म कर देता हूँ, और ये अपने सुन्नियों को, मेरी नहीं, हजरत पीर मेर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की नसीहत है। आप फरमाते हैं अफराद उम्मत को चाहिए कि इनकी ताज़ीम इकराम में कोताही न करें। ये जो 12 आइमा है ना, वैसे इस पर भी पूरी तकरीर हो सकती है, क्योंकि बाद लोगों को ये भी कहीं नहीं मिलते कि ये 12 आइमा कहाँ से आ गया, वरना ये मैंने सफ़ात इसीलिए रखे थे कि 12 आइमा कहाँ से आए हैं, कौन है। इमाम अहल सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ने क्या लिखा है कि ये 12 आइमा वो हैं जिसको भी वलायत का फैज़ मिलता है, इन्हीं से मिलता है। अब बंदा बना हुआ पीर हो,
और पूछे बारह आयमा कौन है, तो फिर पता चल जाता है ये पीरी कैसी है। यानी जिनसे फैज मिलता है उनका ही ना पता हो ये कौन है, तो फिर तू कैसा बाफैज होगा। आला हजरत लिखते यही है कि जिसको भी वलायत मिलती है, रूहानियत का फैज मिलता है, इनके जरिए से मिलता है, तो तू कहता है कौन है। बात फिर लंबी हो जाएगी। अब आर्मी पाकिस्तान का फौजी हो, पूछे आर्मी चीफ कौन होता है, तो लोग कहेंगे फिर तू पाकिस्तान की फौज कैसा नहीं है। फौजी होता तो कम अज कम अपने चीफ को तो पहचानता कौन है। तू पीर बनता है और रूहानियत का जो मंबा है उन्हें नहीं पहचानता, पूछता फिरता है ये 12 आयमा कहां से आ गए। तो मैं वो बात कर रहा था, तो आप लिखते हैं इनकी ताजीम और कराम में कोताही न करें क़यामत के रोज। अच्छा फिर मैं मुख्तसर करता हूं। बेअदबी और नाहक शनासी सादत से मारूमी का बायस है। ठीक है, आप जिक्र नहीं करते, आपकी किस्मत में नहीं है, ना करें, लेकिन ये काम करेंगे ना तो ये सादत से मारूमी का बायस बन जाएगा। इनका जिक्र काटोगे ना तो अपना जिक्र कट जाएगा। अच्छा, अहले इल्म को चाहिए कि अहले बैत कराम के मशाहीर आइमा 2 अज़दा, 10 के ऊपर 2, फिर बन गए 12। हाँ, ये कह सकते हैं 12 का लफ्ज तो नहीं था, 2 अज़दा था कि मरविया मनाकिब फजाइल को नस्बुल ऐन बनाएं। ये सुन्नी जो है ना, इनके मनाकिब फजाइल का बयान करना अपना नस्बुल ऐन बनाएं, और खौफे खुदा करते हुए ऐसी तकरीरों से किनारा कश रहे कि क्या होता अगर हुसैन यजीद की बैत कर लेता। आज भी लाहौर से आवाज आती है कि यजीद बड़ा अच्छा था, बड़ा नेक था, बड़ा सालिक था, हुसैन ने बैत नहीं की। तो अला हज़रत गोल्डी रहमतुल्लाह ताला अलैह को पता था ऐसी आवाजें देने वाले आ जाएंगे, मेरे मुरीदों को भी आवाजें देंगे, तो पहले ही बता दिया कि ऐसे सारों से बचकर रहना है कि हुसैन ने यजीद की बैत करनी ही नहीं थी। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता था कि हुसैन जैसी शख्सियत यजीद जैसे की बैत कर लेते। ये बैत हो जाती तो सारे दीन का नक्शा ही बिगड़ जाना था। अल्लाह ताला हमें आले बैत अतार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के मनाकिब फ़ज़ाइल समझने, सबसे बढ़कर इनकी सीरत मुताहरा का मुताला करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।